हेलो, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लगातार कुछ न कुछ बात करते रहते हैं हिंदी के अलग अलग टॉपिक को लेकर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उन सब विषयों को पढ़ते भी होंगे, गूंजते होंगे, समझते होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये वीडियोज़ डालती हूँ, क्योंकि मेरी बीए, बीएड, एमए, पीएचडी सालों पहले हो गई थी। आज बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मोहन राकेश पे बात करूँगी। मोहन राकेश का जन्म 1927 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इनका देहांत 1972 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे, बहुत अधिक नाटक नहीं लिखे। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। लेकिन इन 3 नाटकों के माध्यम से ही इन्होंने एक नई नींव रखी नाटक और साहित्य के क्षेत्र में। एक नया सोपान आने वाले साहित्यकारों के लिए एक नई चीज़ इन्होंने तय कर दी। इनके एकांकी संकलन में सबसे महत्वपूर्ण एकांकियों में से हैं अंडे के छिलके और बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल हमारे सिलेबस के बीए पार्ट सेकंड में चल रहा है और मैंने उस पर वीडियो भी डाला था। आज हम बात मोहन राकेश के ऊपर ही कर रहे हैं। मोहन राकेश एक अंतर्द्वंद से ग्रसित युवा खुद भी थे, और वैसे ही अंतर्द्वंद से ग्रसित उनके नायक नायिकाएं होते हैं। उनका आधा अधूरा नाटक तो आज के मानव की यथा स्थिति को, मना स्थिति को पूरी तरह व्यक्त करता है। लहरों के राजहंस में उन्होंने नंद और सुंदरी के माध्यम से यही बताया है कि राम का रास्ता काम से होकर जाता है। अगर आपने काम पूरी तरह नहीं किया तो आप निष्काम नहीं हो सकते, आप राम तक नहीं जा सकते। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका और कालिदास के माध्यम से अतृप्त प्रेमियों, महत्वाकांक्षाओं और रुदन से भरी हुई विरहिणी नायिकाओं की स्थितियों को उन्होंने बताया है। आधे अधूरे में एक पुरुष पात्र 4 अलग अलग पुरुषों की भूमिकाएं सिर्फ वस्त्र बदल कर निभाता है। ये एक अनूठा प्रयोग तो था ही, साथ ही ये बताता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक हैं, हम सब कहीं ना कहीं अधूरे हैं। ये मिल जाता तो उसकी चाह रहती, वो मिल गया तो इसकी चाह है। और इसी तरह इनके एकांकी अंडे के छिलके में परिवार के बीच में किस तरह से लोग एक दूसरे से अपने खान पान संबंधी आदतें छुपाते हैं और भीतर भीतर सब मिले हुए होते हैं। बहुत बड़ा सवाल में सरकारी दफ्तरों के बीच में व्याप्त लालफीताशाही, लफबाजियाँ, बड़बोलापन, काम की बजाय भाषण पर, बातों पर ध्यान देना, महिलाओं के खिलाफ सेक्सिस्ट जोक बनाना, मिसोजिनिस्ट वातावरण को रेखांकित करना, ये सब व्यक्त हुआ है। रंगमंच को भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। हिंदी रंगमंच को एक दिशा देने में, प्रयोगधर्मी बनाने में मोहन राकेश का बहुत बड़ा योगदान था। जब भी मैं बात करती हूँ मोहन राकेश की तो मेरा सर अदब से झुक जाता है। देखिए, ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जिनको याद करती हूँ तो सर अदब से झुकता है, लेकिन सच मानिए मोहन राकेश अपने 3 उपन्यासों, 3 नाटकों और कुछ यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से मेरे लिए हमेशा अग्रणी पंक्ति के साहित्यकारों में गिने जाएंगे। 3 उनके उपन्यास हैं, न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल। 3 उन्होंने शादियां करी। एक शादी नहीं टिकी, दूसरी शादी की, वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी। तीसरी शादी उन्होंने अनीता जी से की जो उनकी अंत तक टिकी। उन्होंने बहुत शहर बदले, उन्होंने बहुत नौकरियां बदली। वो इस बात का प्रतीक तो था ही कि वो व्यवस्था के दौर से निराश थे, व्यवस्था जन्य खामियों से वो हताश और परेशान थे। लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि वो समझौता नहीं करते थे। उन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। उनको जो समझ में आया वो उन्होंने किया, बशर्ते उनकी नौकरी जाए या रहे। और एक
साहित्यकार के रूप में उनका साहित्य को योगदान अमूल्य है। उन्होंने डायरी लिखी, कहानियाँ लिखी। कहानी लिखी तो नई कहानीकारों की त्रयी में रहे वो। कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के साथ मोहन राकेश का नाम नई कहानीकार त्रयी में हमेशा याद किया जाएगा। उपन्यास उनके शहरी भाव बोध को व्यक्त करते हैं। शहरों में जो कुंठा है, घुटन है, बेरोजगारी है, अकेलापन है और दाम्पत्य संबंधों का घुटन चित्रण, आपसी रिश्तों की खींचतान, सब उनके एकांकियों में, नाटकों में, उपन्यासों में पूरी सच्चाई, निर्ममता के साथ व्यक्त हुई है। मैं बहुत कम समय में एक बहुत बड़े नाम के बारे में लघु प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने का। मैं इस पर एक विस्तृत ऑडियो वीडियो कंबाइंड बाद में डालूँगी, आप उसको देखिएगा। फिलहाल इतना ही। आज आप लोग इसको बार बार सुनेंगे तो मोहन राकेश के व्यक्तित्व की विशेषताएं और हिंदी साहित्य को उनकी देन आप थोड़ा समझ जाएंगे। थैंक यू।